सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। आज हम देखने जा रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए विद्यार्थियों, बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। यानी देश है वो दो भागों में बंट गया, भारत व पाकिस्तान, हिंदुस्तान व पाकिस्तान दो भागों में बंट गया और देशी रियासतों के विलय होने के बाद भी राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि रियासतों के विलय के बाद भी राज्यों का पुनर्गठन बाकी था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। तो हमें जब राज्यों का पुनर्गठन करना था तो हमें यह देखना था कि प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय किया जाए जिससे देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिलती रहे। देश में जो भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता है वो भी हमें देखने को मिले और साथ में राष्ट्रीय एकता का भी खंडन न हो, राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। इस प्रकार से यानी रियासतों के विलय के बाद भी हमारे सामने ये चुनौतियां बनी हुई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो वो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। तो औपनिवेशिक शासन के समय में प्रांतों की सीमाएं थी वो प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। प्रशासनिक सुविधा बनी रहे इस लिहाज से जो प्रांत थे वो बनाए गए थे, प्रांतों की सीमाएं थी वो तय की गई थी। या फिर ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो या ब्रिटिश सरकार ने जितना भी क्षेत्र या जितना भूभाग जीता हो उतना एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है और प्रांतों की सीमाएं इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। तो हमारी राष्ट्रीय सरकार थी, उसने ऐसे जो सीमांकन थे उनको बनावटी मानकर खारिज कर दिया कि नहीं, इस प्रकार का सीमांकन है वो प्रांतों के लिए उचित नहीं है। हाँ तो विद्यार्थी, उसके बाद सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा इस प्रकार से वायदा किया गया था। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। तो जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, उसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। तो किस आधार पर माना गया राज्यों का गठन है? भाषा के आधार पर पुनर्गठन माना गया। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। जब देश आजाद हुआ और उसके बाद बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद जो स्थितियां थी वो बदल गई। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा
पैदा हो सकता है। तो हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी और देश भी टूटने के कगार पर पहुंच सकता है, देश के भी टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, तो उसके बाद से जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका विचार था कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, लेकिन बाद में चिंता हुई कि भाषा के आधार पर यदि प्रांत बनाए जाते हैं तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और देश में जो टूटने का खतरा है वो भी पैदा हो सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। इस केंद्रीय नेतृत्व को लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो पुराने मद्रास प्रांत का तेलुगु भाषी क्षेत्र था, वहां पर विरोध उत्पन्न हो गया। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। तो उस समय यानी पुराने मद्रास प्रांत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र थे वो शामिल थे। हिमाचल प्रदेश शामिल थे। इसके अलावा हाँ, हिमाचल प्रदेश नहीं, विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया। तो विशाल आंध्र आंदोलन, कौन सा? आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया। उसने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग उठी। तो मांग उठी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी और तेलुगु भाषी क्षेत्र की जो सारी राजनीतिक शक्तियां हैं वो मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। हाँ, तो विद्यार्थियों, कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसके परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और मद्रास में जो विधायक थे उनमें से अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। तो 1952 में भाषा के आधार पर 1952 में आंध्र प्रदेश को सबसे पहले राज्य बनाया गया था। तो 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा कब की गई? 1952 में। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा और आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। हाँ, तो विद्यार्थियों, इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। 1953 में। और आंध्र प्रदेश को राज्य कब बनाया गया? भाषा के आधार पर 1952 में बनाया गया था। और जो संघर्ष था उस संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था और इस आयोग का काम था कि राज्यों की सीमांकन है उस पर सीमांकन के मामले पर गौर किया जाए। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था
तो राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या मानना था? राज्य पुनर्गठन आयोग का मानना था कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोले जाने वाले भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का मानना था कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस अधिनियम 1956 का जो अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके आधार पर कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित बनाए गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राज्यों का पुनर्गठन नामक टॉपिक देखा। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधी सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।